क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज का टॉपिक हाउ टू प्लान द कैटल शेड। कैटल शेड बनाने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से कैटल शेड बनाना चाहिए, चाहे वो डेयरी के पर्पज़ के लिए हो या फिर वो आपका फैटनिंग के पर्पज़ के लिए हो। देखें, ये वो बिज़नेस है डेयरी का या फैटनिंग का जो कि ऐसा बिज़नेस है। हमने रिसेंटली एक कोरोना की वेव देखी और कोरोना की ये तीसरी चौथी वेव तक बात चली गई है। अल्लाह जानता है कि आगे कितना अरसा और ये रहे, लेकिन इसमें भी अगर कोई बिज़नेस सस्टेनेबल रहा, अगर कोई बिज़नेस जिसका एक अच्छा रिटर्न रहा और जो इस बिज़नेस से मुंसलिक थे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बिज़नेस ये है जिसे हम जो है वो डेयरी या फैटनिंग का बिज़नेस कहते हैं। अच्छा, ये स्टेप टू स्टेप है। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। पहले स्टेप में आपने फाउंडेशन कैसे बनानी है, दूसरे स्टेप के लिए ये ग्राउंडिंग का जो है वो आप देख रहे हैं, स्टेम के ग्राउंडिंग हुए पोल आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जगह के हिसाब से आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये जगह जहाँ पे हमने इस शेड को कंस्ट्रक्ट किया है, ये जगह है रेतीली जगह है। जैसे खुशाब के या थल के इलाके आपको नज़र आते हैं या थर के इलाके, रेतीली जगह थी, सैंडी एरिया है, कुछ ज़्यादा फिक्सिंग पक्की पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो इसमें हमने इसके साथ कनेक्टिविटी जो है वो रखी हैं। आपका जो सरिये हैं उनकी बीम्स डाली हैं पोल टू पोल कनेक्टिविटी के लिए। अब इससे स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो जाता है। अगर आप इस तरीके से, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपको इसमें सरिये डले नज़र आ रहे हैं, एक पोल से वो दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मजबूती इसकी 3 गुना बढ़ जाती है। अगर ये आप खाली पोल ग्राउंडिंग करके खड़े कर देते हैं तो वो जब तेज़ हवा, आंधी, तूफ़ान वगैरह आता है तो आपका शेड फिर सकता है। आपके शेड की डायरेक्शन, आपको वो उसकी लुक जो है ना वो गुनिया नज़र नहीं आएगी कि यार ये गुनिया में नहीं है। तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है। आपको अपनी ज़मीन देखनी है कि ज़मीन कितनी को अच्छी है, कितनी पायदार है, कितनी नरम और कितनी हार्ड है। तो रेतीली ज़मीन होने की वजह से हमें इसकी फिक्सिंग को नीचे प्रॉपर वे में करना था, इसलिए हमने हर पोल को बीम टू बीम कनेक्ट कर दिया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और इसकी लाइफ जो है वो 100 टाइम बढ़ गई है। ठीक है, एक तो ये आप तरीका देख लें कि जिस तरीके से जो है इनको हमने आपस में कनेक्ट किया है और ये किस तरीके से इसमें पहले सरिये के बीम डाले गए हैं, उसके बाद जो है इसे कंक्रीट कर दिया गया है पूरे स्ट्रक्चर को नीचे से। तो अब इसकी मजबूती, स्ट्रेंथ और इसकी लाइफ, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं सिर्फ इतना काम करने की वजह से। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आपके नॉर्मल ख़र्च से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये जो एक बीम है नीचे, ये तकरीबन कोई 12 से 15 हज़ार कॉस्ट करेगी, एक पोल से दूसरे पोल तक बीम और इसकी ग्राउंडिंग का एक्सपेंस। यानी कि आपका एक जो गार्डर है वो लगने के साथ उसकी अगर आप कनेक्टिविटी को भी काउंट करें तो आपका 15,000 का आपको एक गार्डर पड़ता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को उठाना है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ईंटें लगी हैं और इसमें जो है ना वो कंक्रीट फिल कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जब हम ईंटें हटाएंगे तो इस तरह कुछ शेप उसकी नज़र आएगी जो अब आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपने इसे प्लास्टर कर देना है और प्लास्टर जो है वो जब आप इसे कर देते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है, फिनिशिंग लुक में आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अच्छा, ये गार्डर जो हैं, क्योंकि रेडीमेड गार्डर्स के साथ हम ये काम कर रहे हैं, तो रेडीमेड्स गार्डर में एक झलक होती है, एक झोल होता है, ये इनमें लचक होती है। ठीक है, और इनकी लचक हमेशा एच की जो साइड है उस साइड पे होगी। तो अगर आप इसे ग्राउंडिंग करते हैं तो इसकी लचक में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाएगा। अगर आप इसको प्लेट्स पे जाते हैं, नट बोल्ट्स पे जाते हैं, तो वो झलक इस ग्राउंडिंग की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है।
उसकी वजह यह है कि वो फाउंडेशन जो गार्डर है उसकी स्ट्रेंथ स्टार्ट होती है वो बोल्ट से, जबकि ग्राउंडिंग में ये एंड नीचे तक जो है ना इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। अब देखें, हम इसके आर्च का काम स्टार्ट किया है। ये स्टेप नंबर 5 है कि जब आप इसकी आर्च का काम करते हैं, ऊपर के गार्डर्स की लेंथ लग जाती हैं, फिर उसके ऊपर जो पर्लिन है वो लगाई जाती है। ये पर्लिन जो है जब ये लगा दी जाएगी तो इसके ऊपर जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी कि इसके ऊपर शीट्स का काम स्टार्ट होगा। तो आपको पर्लिन में एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप ये आर्च बनाएं तो उसमें आपने डिस्टेंस बड़ा कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करेगा आपके ऊपर जो आप उसके ऊपर मटेरियल लगा रहे हैं उस मटेरियल की हिसाब से डिस्टेंस आपको लगाना है। हम इसमें 1/3 का जो है वो पाइप यूज़ कर रहे हैं, चपटी पाइप यूज़ कर रहे हैं जो कि पर्लिन के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये हम तकरीबन 1.5 फीट पे जो है एक लेंथ लगा रहे हैं। 1.5 फीट पे एक लेंथ लगाने से जो हम इसके ऊपर की टॉप रूफिंग के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे वो इसको कवर कर लेता है, इसकी स्ट्रेंथ भी होती है और आपका ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं होता। अगर आप नेक्स्ट उसमें जाएं तो अब हम इसके ऊपर शीटों की फिटिंग शुरू कर रहे हैं। अब ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसकी एक साइड और दूसरी साइड पे भी कुछ शीटें लगना शुरू हो गई हैं। जिस तरह पर्लिन बिछाई गई है उस हिसाब से उस पर शीटें लगाई जा रही हैं। अब आप देख रहे हैं बीच में गैप है और बीच का जो है वो आर्च का काम है, जो कि हमारी कनोपी स्टाइल बनेगा। वो हमारा 3rd स्टेप होता है। सबसे पहले हमेशा शीट जो होती हैं वो साइड के पल्लों से स्टार्ट होती हैं, यानी कि हमारे 3 छती जो शेड है उसमें आप लेफ़्ट या राइट से सबसे पहले शीट्स डालना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप टॉप या मिडल में आते हैं। तो हमारा जो स्टेम अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसकी दोनों साइड ऑलमोस्ट अब कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारा जो है वो इसको मतलब कि दोनों साइड कंप्लीट करने के बाद हम अब मिडल में जो है उस आर्च का काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्च जो हैं वो लगाई जाएंगी, यानी कि गार्डर के साथ जो स्ट्रक्चर फिटिंग है पहले वो की जाएगी। या अब आपको नज़र आए सेंटर की साइड पे जगह खाली है, जबकि 2 बरामदे इसकी साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह अब जो सेंटर का है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर गार्डर का स्ट्रक्चर लगेगा पहले और उसके ऊपर जो है ना टॉप की शीट्स की फिटिंग शुरू होगी। ये चीज़ें जो हैं ये आपने ख़ास तौर पे नज़र में रखनी है कि स्टेप बाय स्टेप काम को लेके चलें। ज़्यादा जल्दी और फुर्तियाँ दिखाने के चक्कर में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। अब आप ये शेड को अगर देखें तो ये सेंटर से इसकी गार्डर की आर्च फिटिंग और उसके बाद पर्लिन जो है वो नीचे लग चुकी है, जिसके ऊपर शीट्स एक साइड से डालना शुरू कर दी गई हैं। ये स्टेप जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने 1 फुट की जो तकरीबन 1.5 फुट की आपने जो क्रॉस वेंटिलेशन दी है, वो क्रॉस वेंटिलेशन को आपने कवर करना होता है ताकि जो बरसात का पानी है या बारिशों का जो पानी होता है वो शेड के अंदर ना आए, यानी कि हमारी शीट जो है वो हमारे शेड के हिसाब से ओवरलैप करे। तो इसकी ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आपने हमेशा कैलकुलेट करना है। जो भी मटेरियल आप छत के लिए लगाएं, इस मटेरियल को आपने इस तरीके से लगाना है कि वो ऊपर वाली छत के नीचे से आए और इसमें जब ऊपर बारिश का पानी पड़े तो वो दूसरे स्टेप पे पानी गिरे और इस तरीके से वो बारिश का पानी फॉल करता हुआ आपके शेड से दूर गिरेगा, ना कि आपके शेड के सेंटर में गिरे। अब इस स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि आपको शेड जो है वो तकरीबन 75% कंप्लीट नज़र आ रहा है।
अब इसमें आप बढ़ाइयाँ शुरू कर सकते हैं और अगर चाहें तो साथ ही आप फेंसिंग का काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि जब फेंसिंग आप लगाना शुरू करेंगे तो आप जिस तरह का ये एरिया था, ये एक रेतीला एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो है हशरात, सांप वगैरह ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पे स्पेशल एक जो फेंसिंग करने का प्लान किया, उसमें हमने तकरीबन 1.5 फीट की बन्नी बनाई और बन्नी में जो है हमने फिर इस तरीके से गार्डर खड़े किए हैं। ये गार्डर जो हैं 5-5 फीट के गार्डर हैं, जिन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 फीट ज़मीन में जाना है और 3 फीट ऊपर हाइट इनकी आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, जिस तरह आपको ये वीडियो में नज़र आ रही है 3-3 फीट पे, ये आपको बाहर नज़र आ रही है। ये फेंसिंग का एरिया जो कि शेड के सराउंडिंग में है, जहाँ पे जानवर ने ओपन एरिया में मूव करना है, फिरना है इजीली, आज़ादाना तौर पे। यहाँ पे आपने जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि अगर तो आप फैटनिंग के लिए कर रहे हैं तो आपने बछड़े रखने हैं, और बछड़े जो होते हैं वो कई बार बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वो 4 फीट तक तो नॉर्मली डाई लगा देते हैं, यानी कि उनकी जंपिंग करने की सलाहियत होती है। हाँ, अगर आप इसमें बच्चा रखेंगे तो फिर उसको अगर आप ग्रो कराते हैं फिर इतना इशू नहीं है, क्योंकि फिर वो माहौल से काफ़ी हद तक जो है मानूस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये पाइपिंग लगना शुरू हुई है। ये पाइपिंग में 1.5 फीट का गैप है, एक पाइप दूसरे पाइप से 1.5 फीट में फासला इसका आपको नज़र आ रहा है। इससे ऊपर तीसरा पाइप अगर आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल लगाने की हमें ज़रूरत यहाँ नहीं पेश आ रही, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 4-4.5 फुट की हाइट पे चला गया है। इसके साथ ही आपने इस तरीके से गेट बना लेने हैं, और ये गेट जो है वो आपकी एक साइड पे होना चाहिए, ताकि आप जब भी एनिमल को रिलीज़ करें तो वो एक साइड पे जाए और दूसरी साइड पे आपका इस तरीके से जो है ना वो महफूज रहे और टोटल फेंसिंग हो, ताकि जानवर जो है वो आपके कंट्रोल में रहे और इसने यहीं ग्रो करना है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आज के लिए इंफॉर्मेशन यही थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है शेड बनाने की। पूरे यूट्यूब पे मुझे कहीं इस डिटेल के साथ कोई वीडियो नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन इन्फॉर्मेशन होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।